Hello, hi guys, how are you? I am Niyesh Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, जो लोग क्लर्कियल जॉब की तैयारी करना चाहते थे यानी लेखपाल भर्ती की परीक्षा देना चाहते थे, उन लोगों के लिए खुशखबरी भरी न्यूज़ है, क्योंकि लेखपाल की भर्ती कल ही की डेट में आ जाएगी। कल जो प्रेस यानी पेपर छपेगा उसमें सबसे पहली न्यूज़ यही होगी। ठीक है, लेखपाल के 7019 पद, जबकि कानून गो के भी 1053 पदों पे भर्ती का प्रस्ताव के बारे में कल बात होगी। जो अभी कल की डेट में मीटिंग चल रही थी उसमें लोग कमेंट्स कर रहे थे क्या हुआ, भर्ती का नतीजा क्या निकला। तो उसमें भर्ती का नतीजा यही निकला है कि कल डेट में ये आएगी और नोटिफिकेशन 4 से 5 दिन में आ जाएगा। फाइनली मैं बात करना चाहूँगा लेखपाल भर्ती परीक्षा की, तो 7019 पद है, जबकि कुछ दिन पहले इसका जो पेपर कटिंग छपा था उसमें 6000 पदों पे बात की गई थी। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती की। तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो लेखपाल भर्ती 2020 में आने वाली है इसमें 7019 प्लस पदों पे, ठीक है, 7019 से ज़्यादा पदों पे भर्ती होगी। और इसका योग्यता क्या रहने वाला है, यानी उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने के लिए आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन वही पुरानी जो 2015 में आया था, जब 28,29,920 फॉर्म पड़े थे। 28,29,920 फॉर्म लगभग पड़े थे उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती 2015 में। ठीक है, तब भी क्वालिफिकेशन यही था 10+2, यानी आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, साथ ही साथ कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज का कोर्स किए हों, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स को जानते हो, उसे आप बखूबी चला सकते हो, उसका एक सर्टिफिकेट आपको देना होगा। जिस डेट से आपको फॉर्म अप्लाई करना है उससे प्रीवियस की यानी उससे पहले का एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट मान्य होगा। मैं बात करना चाहूँगा आयु सीमा की। तो आयु सीमा पहले भी यही थी 18 से 40 वर्ष। हालांकि UPSSC अभी तक जितनी भी वैकेंसियाँ कंडक्ट कराया है उसमें 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा ज़्यादातर रही है। और UPSSC एक एज रिलैक्सेशन का फार्मूला अपनाता है, जिसमें मान लो कोई बंदा 40 साल का है, उसका नंबर आपके बराबर है और आप 18 साल के हैं, तो फाइनली सिलेक्शन किसका होगा। तो उसमें UPSSC ये करता है कि जो बंदा ओवर एज होने वाला है उसे पहले ले लेता है, और जो बंदे अभी ओवर एज की कैटेगरी में नहीं आते हैं उन्हें बाहर कर देता है। क्यों ना आप इक्वलिटी के बराबर हों, बराबर नंबर के भागीदार हों, बराबर आपकी योग्यताएं भी हों, लेकिन एज रिलैक्सेशन उसे ही दिया जाएगा। ठीक है, आयु में छूट उसे ही मिलेगी जो 40 साल के करीब है। ठीक है, इसी सेशन पे कई बार दिक्कतें होती हैं और कई बार सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं लेखपाल की। तो लेखपाल 2 टाइप के होते हैं, एक चकबंदी लेखपाल, एक राजस्व लेखपाल। 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसमें चकबंदी लेखपाल अलग था और राजस्व लेखपाल के 12,000 पद अलग थे। चकबंदी लेखपाल के 2831 पद आए थे, जबकि राजस्व लेखपाल के 12,000 पद आए थे। दोनों के सापेक्ष में लगभग 28,29,920 फॉर्म पड़े थे। 28,29,920 फॉर्म पड़ा था। ये 2015 का डाटा है, 2015 का। 5 साल आगे हम लोग चल रहे हैं, 2020 चल रहा है। योग्यता पुनः 10+2 ही मांगी गई है। वैकेंसी 7019 पद है। खूब ज़्यादा नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि फार्मों की संख्या खूब ज़्यादा होगी, भीड़ भड़क्का खूब ज़्यादा होगा। तैयारी उन्हीं की कंप्लीट होगी जो थोड़ा जी लगा के मेहनत करेंगे। अगर आप बढ़िया से मेहनत करते हैं, रेगुलरली 4 से 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, डेली आप GS के MCQs करते हैं, साथ ही साथ जो ग्राम समाज है वहाँ से प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं, मैथ से प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं, तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग का कोई योगदान नहीं है, रीजनिंग पूछी ही नहीं जाती है। लेखपाल में रीजनिंग ना के बराबर है, रीजनिंग का कोई महत्वपूर्ण योगदान ही नहीं है। यहाँ तार्किक अभिरुचि से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, मैथ्स का योगदान है। ठीक है, मैथ्स के चकबंदी लेखपाल में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 20 मार्क के होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल में भी 22 से 25 प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस बेसिस पे लेखपाल कोई भी हो, चाहे वो राजस्व हो चाहे चकबंदी हो, काम दोनों का एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फाइनली 7019 पदों पे फोकस करना है कि हाँ आ गई है, इसकी तैयारी में लग जाना है। चैनल के माध्यम से अभी तक बहुत सारे विषयों पे कटाप भी जारी किए गए हैं, वीडियो भी प्रोवाइड कराया गया है, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कराई जा रही है। फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ हो रहा है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो लोअर PCS की बात हो, या फिर अब लेखपाल की बात होगी। UPSI की भी तैयारी फ्री ऑफ कास्ट हो रही है, साथ ही साथ UP टेट की भी तैयारी फ्री ऑफ कास्ट चैनल के माध्यम से हो रही है। ठीक है, तो लेखपाल की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट होगी। यहाँ कोई पेड वर्जन नहीं होगा, मैं पहले ही घोषणा कर दे रहा हूँ, कोई पेड वर्जन का चांस यहाँ पे नहीं है। किसी तरह की आपको फीस देने की छूट या फीस देने का चांस नहीं बनता है। ठीक है, चैनल आपको भरपूर डोज देगा, डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएगा, हो सकता है वीकली करंट अफेयर्स करवाए, वीकली के साथ साथ आपको डेली
मॉर्निंग में एक साइंस की वीडियो मिलेगी। साइंस MCQs टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वन लाइनर बेस्ड भी होंगे, दोनों टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं चकबंदी लेखपाल के ही मुख्यतः फोकस पे, तो चकबंदी लेखपाल इसमें सिलेबस क्या है, तो सामान्य हिंदी से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चकबंदी लेखपाल 20 दिसंबर 2015 को पेपर हुआ था, 20 दिसंबर 2015 को, जिसमें सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न पूछे गए। आधा नंबर का एक एक प्रश्न था। गणित से 40 प्रश्न पूछे गए, आधा नंबर का एक एक प्रश्न था। अब सॉल्व करने में भी दिक्कत होगी क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, क्वेश्चंस के नंबर्स थोड़े ज़्यादा हैं और अंक उसका कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करना है। यहाँ माइनस मार्किंग का भी प्रावधान था 1/4। सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज है, यहाँ से भी 40 प्रश्न पूछे गए और जो ग्रामीण क्षेत्र से विनिर्दिष्ट प्रश्न थे यानी ग्रामीण जानकारी थी, वहाँ से भी 40 प्रश्न पूछे गए, 20 अंक के थे। इस टाइप से 80 प्रश्न के यहाँ मार्क पूछे गए, 2 घंटे का समय दिया गया था और 20 अंक का यहाँ इंटरव्यू का प्रावधान था। लेकिन इस बार इंटरव्यू का प्रावधान नहीं रहेगा, फाइनली हटा दिया गया है। इंटरव्यू आपको नहीं देना है। खास बात यह है कि जो इस बार चकबंदी लेखपाल हो या राजस्व लेखपाल का भी सिलेबस सेम है। राजस्व लेखपाल में भी हिंदी पूछी जाएगी, गणित पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, साथ ही साथ ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण विकास पूछा जाएगा। ग्रामीण विकास की तैयारी आपको चैनल फ्री ऑफ कास्ट बहुत अच्छे ढंग से कराएगा, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से। उसमें 2011 की जनगणना भी इंक्लूड होगी क्योंकि जनगणना से आज के बेसिस में 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। EBS से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसे भी इंक्लूड करा दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कानून गो की। कानून गो के भी 1053 पद पे वैकेंसी निर्धारित होगी कल की डेट में। कल का न्यूज़पेपर में हेडलाइंस यही होगी, ठीक है। रोजगार समाचार में सबसे पहला न्यूज़ यही होगा, 1053 पदों पर कानून गो की भर्ती। यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, यानी स्नातक होना ज़रूरी है, चाहे आप BA, BCom, BSc, BTech या फिर BBA कुछ भी किए हों, जो आपके स्नातक के समतुल्य हो, वो सारे लोग काउंट कर लिए जाएंगे। वो लोग फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसमें कोई डाउट सेशन नहीं होना चाहिए, ना ही इस बेसिस पे कमेंट आने चाहिए। 1053 पद है। योग्यता यहाँ बताई गई है स्नातक प्लस SSC, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यहाँ भी होना ज़रूरी है। स्नातक पास होना चाहिए आपको, और क्या चाहिए, तो फाइनली पेपर कराया जाएगा। इसका फीस लगभग 185 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये पेपर जो है UPSSC कंडक्ट कराएगी। UPSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर ये परीक्षा कंडक्ट कराता है तो इसकी फ़ीस 185 रुपये ही रखी जाएगी। अगर गवर्नमेंट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया या फेरबदल नहीं किया तो फीस तो 185 ही रहेगी। एज रिलैक्सेशन भी 18 से 40 वर्ष ही रहेगा, उसमें लोगों को छूट दी जाएगी। 1 जुलाई 2020 से इसमें एज काउंट करने की प्रथा भी रही है। हालांकि अगर इसे चेंज नहीं करते हैं तो 1 जुलाई 2020 को ही काउंट की जाएगी कि आप 18 साल के हैं या नहीं हैं। तो इस बेसिस पे ये खुशखबरी थी कि लेखपाल की वैकेंसी आ गई है, अब तैयारी में जुट जाना है। लेखपाल की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट चैनल कराएगा, कोई डाउट नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। चैनल आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो और साथ ही साथ PDF भी प्रोवाइड कराता है, फ्री ऑफ कास्ट PDF प्रोवाइड कराता है। बस PDF के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आप PDF फ्री ऑफ कास्ट परचेज कर सकते हैं। उसमें कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।